नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर क्या फल देगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो शनि का ये गोचर आपके अष्टम घर से हो रहा है, 8वें घर से हो रहा है। अष्टम घर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को, हिडन चीज़ों को, सडन अकरेंसेस को दिखाता है, यानी जो चीज़ें डीप डाउन छुपी हुई हैं, क्रॉनिक कंडीशंस को दिखाता है, स्पिरिचुअल रीबर्थ को दिखाता है। ये शनि का गोचर आपकी लाइफ में क्या आपको ट्रबल देके जाएगा, क्या अच्छी चीज़ें देके जाएगा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके कैरियर में ज़रूर कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो जॉब में चेंजेस हो सकते हैं। एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब का लगना या ट्रांसफ़र होना, या जॉब जॉब में कुछ ना कुछ इंटरनल चेंजेस हो जाना, या फिर आपके जॉब करने वाली जगह पे ईगो क्लैशेस हो जाना, ईगो की वजह से कोई चीज़ के बारे में आर्ग्यूमेंट हो जाना, इसके ज़रूर से योग बन रहे हैं। एक ये जो ट्रांज़िट है, ये आपको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर देगा कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी, स्पेशली आपके करियर को लेके या फिर ऐसे लोगों को लेकर जो आपके सामने बड़े मधुर बनते थे, लेकिन आपको उनकी असलियत नहीं पता थी, या कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपके साथ हो रही थी कि बिहाइंड द सीन कोई पीठ पीछे आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स कर रहा था, सारी छुपी हुई चीज़ें, सबके छुपे हुए मंसूबे आपके सामने आने वाले हैं। सो जो भी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने नहीं आ रही थी, वो सारे मंसूबे अब आपके सामने आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आप सब कुछ क्लियरली देख पाएंगे, समझ पाएंगे, आप इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे। कुछ ऐसे प्रोफेशंस ज़रूर हैं जो इस ट्रांजिट में आपको अच्छा फल ज़रूर देंगे, स्पेशली अगर आप रिसर्च फील्ड से हैं, इंश्योरेंस में काम करते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप ऑकल्ट स्टडीज़ से जुड़ा हुआ काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु या कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हीलिंग में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपके पास बहुत पैसा भी आएगा, आपकी लाइफ में बहुत तरक्की भी होगी। सिंह राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में पैसे का खर्चा ज़रूर कराएगा, लेकिन ये पैसे का खर्चा अच्छी चीज़ के लिए होगा। अगर आप सिंह राशि के हैं, आप देखेंगे मई 2026 से लेके अक्टूबर 2026 के बीच में आप कुछ नया सीखने के लिए, कहीं एडमिशन लेने के लिए, अपनी हॉबी के ऊपर कोई कोर्स करने के लिए पैसा ज़रूर से खर्च करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने जिम जॉइन कर लिया, या फिर आपने कोई क्लब जॉइन कर लिया, या फिर आपने नया गिटार ले लिया, या आप कोई नई क्लासेस ले रहे हो, अपनी हॉबीज़ को आप टाइम दे रहे हो। जो यहाँ पे आप जिस भी चीज़ के लिए आपका खर्चा होगा, मेजर खर्चा होगा, उस चीज़ का फ़ायदा आपको आने वाले 5 सालों में ज़रूर से मिलेगा। मतलब अभी जो आप जो कुछ भी सीखेंगे, उसकी वजह से आने वाले 5 सालों में आपको मॉनेटरी इनकम भी आएगी, या कोई प्रकार का मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा। ये जो साल है सिंह राशि वालों के लिए, आपके घर के कोई रेनोवेशन में, या फिर आपके घर के कोई रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर भी पैसा खर्च होते हुए दिख रहा है। इवन कार के ऊपर, आपके गाड़ी के ऊपर भी पैसा खर्च होते हुए दिख रहा है कि उसकी सर्विसिंग पे पैसा खर्च हो सकता है, या फिर किसी भी वजह से आपके घर, मकान या वाहन को लेकर भी खर्चा होगा। आप कोई नया सामान भी खरीदेंगे अपने स्वयं के लिए, कुछ इस प्रकार का सामान जो कि यहाँ पर आप उससे कुछ नया सीखते हुए दिख रहे हैं। इवन स्पोर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ते हुए दिख रही है। सो सिंह राशि वालों के लिए अगर फिजिकल फिटनेस की बात करी जाए तो फिजिकल फिटनेस ज़रूर से इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज आपका शेड्यूल ऐसा बन जाएगा कि आप अपने आप को बड़ा बिजी रखोगे। आपके कैरियर में अगर हम बात करें तो देखिए, शनि जब भी 8वें घर से जाता है, तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या फिर आपका काम ऑकल्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये शनि आपको फॉरेन क्लाइंट्स भी दे देगा। या फिर अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर काम करते हैं, तो भी ये शनि आपको अपलिफ्टमेंट दे देगा, बोनस या प्रमोशन होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि अभी अक्टूबर तक थोड़ा सा प्रॉफिट का रेशियो आपका थोड़ा कम रह सकता है बिजनेस में। अगर आप विदेश से जुड़ के बिजनेस करते हैं, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तब ये शनि का गोचर आपको फायदा देगा। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपका नहीं है, आप लोकली बिजनेस करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आपको कम रहेगा।
आइए आपके फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर लेते हैं, पैसे की बात कर लेते हैं। अगर आप सिंह राशि के हैं तो 9 अक्टूबर 2026 तक अगर आप किसी के साथ भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं या आप लोगों का कोई जॉइंट अकाउंट है बिजनेस को लेकर या और चीज़ों को लेकर, तो आपको बहुत केयरफुली हर चीज़ को पढ़ना है, केयरफुली डील करना है। खासकर कि लोन लेना हो या कोई इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ मामला है, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ मामला है, इवन आपके पार्टनर के साथ भी अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट है, कुछ छोटी मोटी अड़चन आ सकती है। इवन इनहेरिटेंस के जो मामले हैं वो अभी के लिए थोड़ा सा अटके रहेंगे। अगर इनहेरिटेंस का कोई मामला है तो आपको 9 अक्टूबर के बाद उस मामले में ज़रूर से कुछ क्लैरिटी मिलेगी और वो चीज़ सॉल्व भी हो जाएगी। लोन लेना भी मेरे को लगता है कि अभी आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लोन आप थोड़ा 5 या 6 महीने बाद ले सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं, अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, अष्टम घर में बैठकर शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, जो कि लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, प्रेम को रिप्रेजेंट करता है। शनि की 10वीं दृष्टि कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट करती है। यानी कि अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में आप दोनों एक दूसरे पे शक करेंगे या फिर आप दोनों का एक दूसरे के प्रति, आपका और आपके पार्टनर का एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है। इवन आप दोनों को ऐसा लगेगा जैसे आप दोनों एक दूसरे से कुछ चीज़ें छुपा रहे हो। इसीलिए चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ आपको अपनी रिलेशनशिप को संभालना होगा। स्पेशली ये चीज़ भी दिख रही है कि आपकी मैरिज में या रिलेशनशिप में दूसरे फैमिली मेम्बर्स का या दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस रहने वाला है, जो नेगेटिवली आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको या आपके पार्टनर को उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली गाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ते में कम्युनिकेशन इशू हो जाना या ढंग से बातचीत ना होना या एक दूसरे को सही से अपनी बात ना समझा पाना, जिसकी वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट या सस्पिशन डेवलप हो जाना। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब बात करते हैं आपकी फैमिली की। देखिए, अगर आपके परिवार की बात करें, ये शनि का गोचर आपकी लाइफ में आपको ये फल ज़रूर देगा कि आप कुछ ना कुछ अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स, अपने पड़ोसियों से जुड़े हुए कुछ सीक्रेट्स जानोगे। मतलब अगर आपके परिवार के लोग और रिश्तेदार आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे थे या काफ़ी टाइम से वो उनकी लाइफ में कोई चीज़ हो रही थी लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताई थी, तो आप फैमिली सीक्रेट्स को ज़रूर से डिस्कवर कर लोगे। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चल सकती हैं कि आपके रिश्तेदार खुद ही यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर परेशान थे या उनकी आपस में ही कोई रंजिश हो गई थी पीछे कुछ महीनों में, या वो खुद ही किसी चीज़ को लेके लड़ रहे थे जो आपको पता ही नहीं चल रहा था। सो आप देखेंगे कि आप छुपी हुई जो चीज़ें हैं ना, अपने रिश्तों से रिलेटेड, अपने रिलेटिव से रिलेटेड, अपने पड़ोसियों से रिलेटेड, अपने फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, वो सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे, जो चीज़ें आपको पता नहीं थी बट आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं हो रही थी। ऐसे में आप यहाँ पे दूसरे लोगों को सलाह मशवरा भी देते हुए दिख रहे हो, क्योंकि वो समस्या जब आपके सामने आएगी तो आप अपने यू विल लाइक स्टेप अप, आप अपने फैमिली के लिए आगे आओगे और एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर की तरह आप यहाँ पर हेल्प भी करोगे कोई मसला सुलझाने के लिए। आपको यहाँ पे सलाह भी दी जा रही है कि अगर कोई ऐसा मसला होता है जहाँ पे कोई डिस्कशन हो रहा है फैमिली मेम्बर्स के बीच में या फिर आपको कोई ऐसा सीक्रेट रिवील होता है आपके सामने, तो उस वक्त आपको शांत रहना है और आपको ज़्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करना है या उस ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना है। आइए अब जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो इस गोचर के दौरान आपको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में थोड़ा इश्यू हो सकता है। आपको क्रोनिक पेन की समस्या हो सकती है, यानी आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा थकान है, पेन है, हड्डियों में पेन होता हुआ दिख रहा है और एक फटीग की समस्या रहेगी। ओवरऑल आप थोड़े थके थके महसूस करोगे। अगर ऐसी कोई समस्या आपको हो रही है तो आपको अपना कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल ज़रूर से चेक करा लेना चाहिए। आपको इग्नोर नहीं करने हैं सिम्टम्स। अगर आपकी बॉडी में ये समस्या हो रही है, इवन आयरन की कमी भी हो सकती है, क्योंकि शनि का जब भी 8वें घर से गोचर होता है तो वो आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम और आयरन, इन तीनों की कमी ला देता है, जिसकी वजह से आपको एक फटीग यानी कि एक
ओवरऑल थकान की समस्या आपको फील होती है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? देखिए, गाइडेंस ये है कि कोई भी रिस्क लेने से बचें इस ट्रांजिट में। मई 2026 से लेके अक्टूबर 2026 तक अगर आप सिंह राशि के हैं, कोई भी रिस्क ना लें। आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लें। आवेश में आके किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में ना कूदें। ये जो ट्रांजिट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट है, स्पेशली आपके कार्मिक क्लेंजिंग के लिए। आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे अक्टूबर ख़त्म होगा और स्पेशली जो अगले साल शनि का ट्रांजिट आपके 9वें घर में होने वाला है, मेष राशि में होने वाला है, आपको इतने ज़्यादा लाभ होंगे जो आप अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप अपने कुलदेवता या कुलदेवी के दर्शन को भी जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपको स्वप्न में या आपके आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको ये आभास होगा कि जैसे कोई कोई मंदिर से आपको बुलावा आ रहा है या फिर कोई देवी देवता के स्थान से आपको बुलावा आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ज़रूर से दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। इवन आप इस दौरान पे धार्मिक भी बनते हुए दिख रहे हो। आप यहाँ पे गुप्त दान करते हुए दिख रहे हो। मतलब अगर आप सिंह राशि के हो तो आप यहाँ पे ज़रूर जानवरों को खाना खिलाएंगे, आप पक्षियों को दाना डालेंगे, आप मंदिर भी जाएंगे। हो सकता है आप परिवार सहित मंदिर नहीं जा रहे, अकेले मंदिर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारी घटनाएं आपके साथ ज़रूर होंगी, जिसकी वजह से आप एक ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। आप अच्छे कर्म करते हुए दिख रहे हो, तो ये जो अच्छे कर्म आप अभी करोगे इस दौरान, उसका फल आपको आने वाले 3 सालों में अवश्य मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रेमेडी की। अगर आप सिंह राशि के हैं, सबसे बेस्ट रेमेडी आपके लिए है हनुमान चालीसा का पाठ करना। आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर रोजाना नहीं कर सकते, कम से कम मंगलवार और शनिवार को तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। स्पेशली अगर आप किसी चीज़ में विक्ट्री चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, कोई मेडल या कोई विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, जॉब में भी अगर आप कोई पदोन्नति चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर आना चाहते हैं, या कहीं पे भी आपको विक्ट्री चाहिए, तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बहुत मिरेकुलस रिजल्ट्स देगा। सेकंड रेमेडी, आपको चाहिए कि आप सैटरडे को अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही चीज़ें अवॉइड करें। सैटरडे को आपको नॉन वेज एंड अल्कोहल नहीं लेना है। तीसरी चीज़, सैटरडे के दिन आपको चाहिए कि आप काले तिल और सरसों के तेल का डोनेशन करें टेम्पल में। मंदिर जाके आप मंदिर में जाके 250 ग्राम काले तिल और आप एक छोटी बॉटल सरसों की तेल वहाँ पे आप भगवान शनिदेव के मंदिर में जाके चढ़ा दें। अगर आपके घर के पास भगवान शनिदेव का मंदिर नहीं है तो आप महादेव के मंदिर जाकर भी ये डोनेशन कर सकते हैं। बाकी ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग ज़रूर देगा। कुछ आप नया सीखते हुए दिख रहे हो, मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। किसी विटामिन की, मिनरल की कमी ज़रूर से होती हुई दिख रही है। जैसे ही आप अपने सिम्टम्स को थोड़ा सा रिसर्च करोगे, आपको स्पेशली आप अपने कैल्शियम लेवल को अगर मॉनिटर करके चलते हो तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये था सिंह राशि के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर क्या फल देगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।